हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं, बातचीत को आगे बढ़ाएं। उसके पहले भारत और चीन के बीच संबंध अगर बेहतर होते हैं तो उसके क्या 5 फायदे हो सकते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि जिस एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अक्सर तनाव रहता है, वहां शांति बहाली हो जाएगी, सैनिकों का तनाव कम होगा। दूसरा सीधा फायदा यह है कि बॉर्डर इलाकों में एक दूसरे के क्षेत्रों में ना घुसने पर सहमति बन सकती है। तीसरा फायदा है कि भारत और चीन के बीच होने वाले कारोबार को और बेहतर बनाना संभव हो जाएगा, जो कि पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव दिशा में चल रहा है। चौथा फायदा भारतीय उपमहाद्वीप में यानी भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी शांति कायम करने के रूप में इसको देखा जा सकता है। और पांचवा फायदा जो कूटनीति की बुनियाद है उसकी बहाली होगी, यानी एक दूसरे के साथ टकराव और तनाव की जगह संवाद और सहयोग की उम्मीद और मजबूत होगी। आइए बात करते हैं अपने दोनों खास मेहमानों से। चीन में भारत के पूर्व राजदूत रहे अशोक कंठ साहब मेरे साथ हैं और सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी जी मेरे साथ हैं। पहला सवाल तो मेरा अशोक कंठ साहब आपसे है और वो ये, आज के स्टेटमेंट के बाद हालांकि जो चीज़ें बताई आज जयशंकर साहब ने वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, पर अब संसद को बताना, पूरे हाउस को ब्रीफ करना और एक कॉशियस लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट जो उम्मीद जगा रहा था कि भारत और चीन शायद करीब आ रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि विदेश मंत्री का आज जो संसद में बयान आया, यह बयान 2020 के बाद पहला विस्तृत बयान है विदेश मंत्रालय की तरफ से और यह सराहनीय है। इसकी ज़रूरत है कि इस मुद्दे पर भारत-चीन संबंध पर ज़्यादा पारदर्शिता हो। जैसा विदेश मंत्री ने कहा, ये एक सिलसिले की शुरुआत है। विदेश मंत्री ने बहुत नाप-तौल कर अपने शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सम इम्प्रूवमेंट कुछ सुधार हुआ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भारत-चीन संबंध सहज हो गए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भारत-चीन संबंध रीसेट की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो है, वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई हो, लेकिन अभी भी भारत-चीन सीमा क्षेत्र में स्थिति सामान्य नहीं बनी है। जी। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से यथास्थिति जो थी अप्रैल 2020 में, जैसा आर्मी चीफ ने भी कहा, वो फिर से बहाल हो जाए। उससे अभी हम काफ़ी दूर हैं। डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन जैसा विदेश मंत्री ने कहा, de-escalation की प्रक्रिया और बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह से ज़्यादा प्रभावशाली हो, ये प्रक्रिया अभी बहुत आगे की प्रक्रिया है। तो वो देखना है कि जी। ये बात कैसे आगे बढ़ेगी। उसके अलावा एक चीज़ और में ध्यान में रखने की बात है, आपने ज़िक्र किया कि 5 क्षेत्र में कैसे सुधार हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी उन क्षेत्रों में प्रगति ज़्यादा नहीं हुई है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत-चीन संबंध में कई ऐसे हैं जो जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल समस्याएँ हैं और वो स्ट्रक्चरल समस्याएँ गलवान के पहले भी थी और वो स्ट्रक्चरल समस्याएँ आज भी हैं। तो ये जो आगे की बात कैसे बढ़ेगी, अ, भारत-चीन संबंध कैसे सामान्य बनेगा, भारत-चीन सीमा क्षेत्र में स्थिति कैसे सहज बनेगी, अभी जो मिलिटराइज़ेशन हो गया है, राइट। वो तो भी जारी है। बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें बात करना पड़ेगा और इस मामले में विदेश मंत्री ने बहुत साफ तरीके से कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ डिसएंगेजमेंट पहले हुआ, वो टेम्परेरी है। वो डिसएंगेजमेंट जैसे कि आप गालवान घाटी को देखें या पानकुंग झील के क्षेत्र को देखें, गोगरा हॉट स्प्रिंग में देखें, वो जो बफर ज़ोन्स बने हैं वो हमारे हक में नहीं हैं। चूँकि जो हम जहाँ पेट्रोलिंग कर पाते थे, वो हम नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ हमारे चरवाहे जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया अभी भी आगे बढ़ानी है और हमें काफ़ी अस अरसे तक इस बात इस करना माहौल पड़ेगा कि में किस कंठ तरह साहब, से भारत-चीन संबंध एक बार फिर से
जी सहज बन पाए। डॉक्टर साहब, जब ये माहौल अब पड़ोसी देशों के साथ थोड़ा अजीब सा चल रहा है अपना, पाकिस्तान के जी, साथ तो जो हुआ सो हुआ, बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी तनाव चल रहा है। चलानी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप हमने चीन के साथ हमारा जो अतीत है बहुत ही खट्टा मीठा अनुभव है, इसमें खट्टे ज़्यादा हैं, मीठे तो बहुत ही कम है। इस सिचुएशन में जब बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों में अभी काफ़ी ज़्यादा तनाव दिख रहा है पड़ोसी मुल्कों के साथ, ऐसे में चीन के साथ ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, इसको कितना ऑप्टिमिस्टिकली हमको देखना चाहिए, और क्या ये इकोनॉमिक संबंधों को या आर्थिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में जाएंगी चीज़ें? आपने ठीक से ये दो इश्यूज जोड़े। जी। एक तो चीन के साथ रिश्ते भारत के, और दूसरा जो भारत के नेबरहुड में जो कुछ हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसमें इस इन डेवलपमेंट्स में अमेरिका का हाथ रहा है। यूनिस सरकार को अमेरिका सपोर्ट दे रही है, मगर चीन भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, इस समय चीन में जो जमात इस्लामी और जो बाकी इस्लामिस्ट रूप से हैं बांग्लादेश के, उनके लीडर्स इस समय चीन में हैं। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के इनविटेशन पर गए हैं। राइट। तो चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि जहाँ भी उसको मौका मिले, वो अपने फ़ायदे के लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ कर रहा है। जहाँ तक भारत और चीन के रिश्ते हैं, एम्बेसडर कांता ने बिल्कुल ही ठीक से बताया साफ-साफ कि ये जो कुछ अभी हुआ है डिसएंगेजमेंट, ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। और ये जो प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट आज लोकसभा में हुई, ये केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट है, मगर इसमें इस स्टेटमेंट से क्लैरिटी नहीं निकली कि क्या क्या कॉन्क्रीट डिटेल्स हैं इस एग्रीमेंट के, जो अक्टूबर 21 को एग्रीमेंट हुआ था चीन और भारत के बीच में। इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं निकली इस स्टेटमेंट से, क्योंकि आप और स्पीकर क्या ने, जानना चाहते थे चलानी साहब? क्या डिटेल की बात कर रहे हैं आप? देखिए, इस स्पीकर ने इस क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस अलाउ नहीं किए। तो जो ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, इसमें ये नहीं बताया गया कि भारत की तरफ से क्या कंसेशंस हुए हैं, क्योंकि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जब पहले इस तरह के फ्रिक्शंस हुए थे या ट्रांसग्रेशंस हुए थे, इसका मतलब इंक्रोचमेंट्स हुए थे चीन की तरफ से, तो सरकारों ने, भारत की सरकारों ने डीमिलिटराइज्ड जोन्स एक्सेप्ट किए, या लिमिटेड नॉन पेट्रोलिंग जोन्स एक्सेप्ट किए, या अपने पोस्ट हटा दिए, या और कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको उनको गिरा दिया। तो एक तरह से सजेस्ट कर रहे थे कि हमने भी इस समय जी। कुछ ऐसा ही किया है, मगर ये उनकी स्टेटमेंट में इस तरह का क्लियर इंडिकेशन नहीं था। ओके। और और दो इम्पोर्टेंट बातें जो स्टेटमेंट से एक निकलती हैं कि जो स्टेटस को एंटी, मैंने जो प्री 2020 का पोजीशन था ग्राउंड में, उसके बारे में तो वो नहीं कह रहे कि जयशंकर की भाई ये स्टेटस को एंटी अभी रिस्टोर हो रहा है या हो गया है, उन्होंने ये नहीं कहा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जो डिसएंगेजमेंट के बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत की सेना अब अपने ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ पेट्रोलिंग तक जा सकती है, ये भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अब कोशिश है कि जो रेलेवेंट पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, रेलेवेंट पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स नहीं, रेलेवेंट पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने की हम अभी हम उस प्रोसेस में हैं, राइट। बातचीत में हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कैवियट्स थे, उसके बारे में इनके स्टेटमेंट में वो हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये पहला ही कदम है। और इस प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि चीन के साथ जी। जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस है। जो कुछ हुआ है पिछले 4.5 ईयर्स में, वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स के बावजूद हुआ। जो इंक्रोचमेंट्स हुए चीन की तरफ राइट। से, वो क्यों हुए? क्योंकि चीन ने जो पहले एग्रीमेंट्स थे भारत के साथ, वो वायलेट किए।
अब जो कुछ हम उनके साथ एग्री करेंगे, इसका मतलब थोड़ी कि चीन उन नए अंडरस्टैंडिंग्स को ऑनर करेगा। जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीतियों को हम सब समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए जयशंकर साहब का आज का जो बयान था बहुत ही कॉशियस, बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही ऐसा बयान जिससे ज़्यादा जिंगोइज्म ना हो, ज़्यादा हंगामा ना मचे, लेकिन एहतियातन उन्होंने कहा कि संबंध सुधरने की दिशा में है और उसको देखकर एक राहत की बात ज़रूर निकल कर सामने आती है।